इसके बाद सब मिलके टुन्ना को पकड़ कर ले आए और जेल में बंदी करके। टुन्ना छोटे से ही बहुत शरारती था, कभी भी चुप नहीं बैठता था। इसके पेड़ से अमरूद तो उसके पेड़ से जाम, तो और किसी के पेड़ से आम। वो ऐसे ही किसी न किसी के पेड़ से फल चोरी करते फिरता था। टुन्ना जब बहुत ही छोटा था तभी बिजली गिरने की वजह से उसका माता पिता का देहांत हो चुका था और तभी से टुन्ना अपनी चाचा टूना, चाची टूनी और बहन टुनिया के साथ रहता था। टुन्ना की इस तरह फल चोरी करने की वजह से सबने जाकर उसके चाचा टूना से शिकायत की। तभी मैक्स ईगल ने बोला, देखो टूना, समझाओ अपने भतीजे को, मेरे पेड़ का सारे अमरूद इसने झूठा कर दिया, अब हम खाए क्या? फिर थियो कौआ ने बोला, और मेरे पेड़ का सब आम तोड़कर खुद खाए और बाकी बच्चों में भी बांट दिया, अब हम क्या खाए, हमारे बच्चे क्या खाए? तब पॉपी कबूतर ने बोला, और मेरे गाहुन के खेत पे खेलकर सारे फसल नष्ट कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा भाई? अरे समझाओ अपने भतीजे को। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा टुन्ना भाई। ये कहते हुए सब मिलके चिल्लाना शुरू कर दिया। तब टुन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो टुन्ना को मारने लगता है। तभी टूनी कहती है, हाँ, मारो और मारो, बदमाश काहे का, जब देखो शैतानी करती फिरती है। इसको देख देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ रही है। फिर टुनिया की तरफ मुड़ के कहती है, टुनिया, तू क्यों करती है ऐसा, चल यहाँ से। टुनी टुनिया को लेकर घर के अंदर चली गई। फिर टुन्ना को ऐसे मार खाते देखकर सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुन्ना जितना मार खाता है उतना ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे मार खिला के बहुत मजा आता है ना, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद टुन्ना ने गुस्से से पॉपी कबूतर के खेत में आग लगा देती है। वो देख के पॉपी चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो देखो, टुन्ना ने मेरे गेहूं के खेत में आग लगा दिया, अब मेरा क्या होगा। अरे ये कैसा अत्याचार है भाई, इस टुन्ना ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। अब से उसके चाचा से शिकायत करके कुछ नहीं होगा, उसको तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी नीनी चड़ुई कहती है, हाँ, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। अब मेरा क्या होगा, तुम सब इस टुन्ना को कुछ बंदोबस्त करो। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। चलो हम सब उल्लू महाराज के पास जाते हैं और उन्हीं को इस बदमाश टुन्ना के बारे में सब कुछ बताते हैं। तभी नैन्सी टिया कहती है, हाँ, ये ठीक होगा, हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं, चलो सब। फिर सब मिलके उल्लू महाराज के पास गए और तभी बॉबी शकुन ने बोला, उल्लू महाराज जी, हमारे पक्षी पल्ली के टुन्ना बहुत ही बदमाश है, वो हर किसी का पेड़ से फल चुराता है, खाता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसके चाचा से शिकायत भी की थी। ये सुनते ही टुन्ना के चाचा ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उसे बहुत डांटा भी था, मारा भी था, लेकिन वो सुधरने वाला कहा। और आज तो उसने मेरे गेहूं के खेत में आग भी लगा दिया। मैंने सब सुना और समझ भी गया, इस टुन्ना को तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ के ले आओ और जेल में बंदी करके रखो, साल भर जेल में बंदी रहेगा तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद सब मिलके टुन्ना को पकड़ कर ले आए और जेल में बंदी करके खुशी खुशी वापस भी चले गए। सबके जाने के बाद उल्लू महाराज जी के पास आए उल्लू रानी और वो आके बोली, महाराज, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे फैसले के बारे में बात कर रही हो? महाराज, टुन्ना को सजा की नहीं प्यार की जरूरत है और मैं उसे माँ का प्यार दूंगी, उसे अच्छे बुरे का सीख दूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, फिर आप देखना टुन्ना जरूर एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, अगर तुमने टुन्ना को सुधर पाई तो ठीक है, नहीं तो टुन्ना के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। मुझे मंजूर है महाराज। ये सारी बातें सुनकर टुन्ना खुद हैरान हो गया था और वो रोने लगा। फिर बोला, उल्लू रानी जी,
आप मुझे माँ की तरह प्यार करेंगे? अगर मैं ना सुधरूं तो सच में आप मेरे साथ सजा भुगतने को तैयार हैं? हाँ टुन्ना, सच में। आप कितनी अच्छी हो, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा जैसा बोला वो सुनता गया, जैसा सिखाया वही सीखता गया। और 1 साल बाद वो एक सुंदर सुशील पंछी बन उठी। सब उसको देखकर चौकित रह गए। उसका इतना बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हुए। इसके बाद से सब मिलके खुशी खुशी रहने लगे। तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, दूर एक पहाड़ों के ऊपर इगली ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था और घोंसले में थी उसकी प्यारी सी 4 अंडे, जिन अंडों को इगली ने बड़ी प्यार से संभाल रही थी। एक दिन उस ऊंचे पहाड़ों में भी आई एक सांप। फिर इगली ने 4 अंडे दी है, बड़ा मजा आएगा अंडे खाने में। अब मेरे 4 दिनों का खाने का बंदोबस्त हो गया। और जब इगली सो रही थी तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, अरे इगली तो घोंसले में ही अंडे के पास बैठा है, लेकिन वो सो रहा है। मैं चुपके से जाके एक अंडा चुरा लेता हूँ। लेकिन इगली तभी नींद से जाग गई। तभी अरे ये तो सांप है, जरूर मेरे अंडे को खाने के लिए आया है। इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, इगली तो जाग गई। अब भागना पड़ेगा। भागो रे बाबा, सांप भागो। और कुछ दिन बाद ही उस 4 अंडे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकल आई। फिर बच्चे को देखकर इगली को बड़ा आनंद हुआ और वो खुशी से उड़ने लगी। फिर उसने सोचा कि मेरे बच्चे को तो भूख लगी होगी, मैं नदी में जाके मछली पकड़ के ले आती हूँ। लेकिन इगली को कोई मछली नहीं मिली। फिर उसने सांप को देखा। अरे वो रहा सांप। उस दिन ये मेरे अंडे खाने के लिए आए थे, आज इसको ही खाना बना के ले जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो इगली है, जरूर मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। भागो। सांप भी भाग निकली और इगली को कोई खाना नहीं मिली। फिर इगली घोंसले में लौट आई और देखा कि उसकी बच्चे भूख की मारे चीख रही है। तब उसने मन ही मन बोला, मुझे किसी भी तरह कुछ खाना ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चा भूखा ही मर जाएगा। ये कहते ही इगली फिर से खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी और उड़ते समय इधर उधर देखते हुए उसे एक बकरियों का झुंड दिखाई दी। तुरंत ही इगली ने बकरी के झुंड की तरफ बढ़ने लगी। तभी बकरियों ने भी इगली को देख ली और दौड़ने लगी। लेकिन एक बकरी चुपचाप कांपती हुई खड़ी रही। बकरी को ऐसे खड़े रहते देखकर इगली को आश्चर्य लगी और वो धीरे से उस बकरी के सामने जाके रुकी। तभी उसने देखा कि वो बकरी एक छोटे से बकरी को तभी जन्म दिया था। उस छोटे बकरी को देखकर इगली ने दोबारा कुछ सोचने से पहले ही उससे पैरों से पकड़कर दूर उड़ गई और सीधा जाके घोंसले में पहुंच गई। मेरे प्यारे से नन्हे से बच्ची, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। इगली के बच्चे को तभी भी आँख नहीं खुली थी, इसीलिए वो खाना देख नहीं पाई। बस माँ की आवाज सुनी और मुंह खोली। इगली बकरी के बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी बकरी के बच्चे जोर जोर से माँ माँ करके पुकारने लगा और माँ माँ माँ। बकरी के बच्चे इगली के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, अपनी मुंह को इगली के पैरों में रगड़ने लगा। माँ माँ। उस बच्चे का ये प्यार देखकर इगली के मन में भी माँ की ममता जाग उठी और इगली उसे मार नहीं पाई और उसका नाम दिया बुकू। इस बच्चे की ऐसी प्यार मुझे ममता की आंचल में ओढ़ ली। अब मैं इसे कैसे मार पाऊंगी? नहीं, मैं इसे मार नहीं सकती और आज से मैं इसका नाम देती हूँ बुकू। अब मुझे अपने बच्चों के लिए और कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसे वहीं छोड़कर फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ी और इधर बुकू के माँ, अब मैं क्या करूं? उस इगली ने मेरे बच्चे को खा ली। तू रो मत बकरे,
2 दिन बाद ही हम सब भूल जाएंगे। तू फिर एक बच्चे को जन्म देगा, तब सब ठीक हो जाएगा। तभी अल्बर्टो काकातुआ कहती है, हाँ, बकरी रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी थियो कौवा कहता है, ये इगली हमेशा ही किसी न किसी को उठा के ले जाती है और मार मार के खाती है। फिर अर्लोसोरस कहती है, तुम्हें तो पता है बकरी, इगली ऐसा ही है। वो अपने खाने के लिए किसी का भी शिकार करती है, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ता। अब सब भूल जाओ बकरी। लेकिन उस बकरी माँ कुछ भूल नहीं पाई। वो हर रोज अपने खोया हुआ बच्चे के लिए रोती रही, उसको याद करती रही। इधर इगली अपने बच्चे के लिए मछली लाती थी, तब बुकू खुद ही पहाड़ों पे चढ़कर घास खाती थी। अपनी बाकी इगली बहनों के साथ खेलती थी, घूमती थी, फूलों से खुद को सजाती थी। एक दिन जब बुकू और इगली के चारों बच्चे मिलकर तितलियों के साथ खेल रही थी, तभी वो देखो तितली, चलो उसको पकड़ते हैं। चलो। तभी बॉबी गिड उसको देखा और मन ही मन कहा, अरे बाप रे, ये तो एक बकरे का बच्चा लगता है। ये इगली के बच्चे से खेल रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, जाके देखता हूँ। और वो उनके पास जाके बोला, ये इगली के बच्चे, ये बकरे के बच्चे तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप कौन हो और बकरी के बच्चे कौन हैं? मैं बॉबी गिड हूँ और ये 4 पहिए बकरे का बच्चा है। क्या? लेकिन ये तो हमारा भाई है। ये कोई तुम्हारा भाई नहीं है, ये एक बकरे है और इसको मुझे खाना है। हटो सब। फिर बॉबी गिड ने बुकू की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ इगली आ गई और दोनों में खूब लड़ाई हुई। तू यहाँ से चला जा बॉबी। तू हट जा इगली, मुझे इससे खाना है। ये मेरे बच्चे हैं, तू इसको नहीं खा सकता। तू जा यहाँ से। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसको खाकर ही छोड़ूंगा। माँ, ये बकरी कौन है? क्या बुकू? माँ, क्या मैं सच में एक बकरी हूँ? हाँ बेटा, तू एक बकरी है। इसके बाद इगली ने बकरी के बच्चे को पूरी घटना बताई। फिर बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली माँ के पास छोड़ आऊंगी, नहीं तो ये बॉबी गिड से तुझे बचा नहीं पाऊंगी। फिर इगली ने बकरी के बच्चे को उसके माँ के पास छोड़ आई। अरे बकरी, ये तो तेरा ही बेटा लगता है। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला। क्या वो इतना दिन इगली के पास ही था और जिंदा था? हाँ, मैं इतने दिन इगली माँ के पास ही था और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। इसके बाद बकरी ने अपनी बेटी बुकू को गले से लगाया। फिर सब मिलके खुशी खुशी रहने लगा। सोनाझुरी जंगल में टूनिम रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सब सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाली जंगल से चोइताली नाम के एक पंछी डायन निकल आता था। उस पंछी डायन ने रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाके बकरी को मार कर खाती थी। ऐसे ही हर रोज एक एक करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टूनिम अपने घर के आंगन में आके देखा कि फिर एक बकरी कम है। तब टूनिम अपने पत्नी को बुलाया और कहा, देखा टूनी, आज एक बकरा फिर से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कहाँ से क्या हो रहा है? आखिर में ये सब बकरी जा कहाँ रही है? इसके जवाब में टूनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो रोज बकरी चुरा के ले जा रही है? वो दोनों मन ही मन सोचता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय टूनिम और उसका दोस्त काकातुआ कुछ सब्जी लेने जंगल के बाजार में गए। अचानक बाजार में एक नया मांस की दुकान देख के काकातुआ टूनिम को कहता है, देख टूनिम, एक नया मांस की दुकान खुला है, पहले तो कभी नहीं दिखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? इस पंछी को तो पहले नहीं दिखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है,
और उस दुकान की मालिक तेरे से ही बकरी खरीद के मांस बेचता है। इसके बाद काकातुआ टुनिन से पूछता है, क्या इस पंछी ने कभी तुमसे बकरी खरीदा था? अरे ना ना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? टुनिम और काकातुआ इस बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों दुकान के सामने जाके पूछा कि अच्छा, आप कहाँ से बकरी खरीद के यहाँ पे बेच रही है? पहले तो इस जंगल में आपको कभी देखा नहीं है। उस पंछी ने कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये बोली कि आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के टुनिम और काकातुआ और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टुनिम और टुनी दोनों मिलके बातें कर रहे थे, तभी टुनिम टुनी से कहते हैं, आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस की दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पे मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। ये सुन के टुनी ने कहा, कहीं ये औरत एक बकरी चोर तो नहीं है जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? अरे ना 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 ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखो, बकरी तो हम बांध के रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर में आके ही वो खरीद के ले जाता है। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात ये है, उस पंछी को तो इस जंगल में पहली बार हमने देखा। तभी टुनिम की बेटी टुनिका वहाँ आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि माँ बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आप मांस बनाएंगे? टुनी अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी उसके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगे। ये कह के टुनी उसके पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस ले आओ, बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाई। इसके बाद टुनिम शाम को जंगल में जो बाजार है वहाँ पर गया और बाजार जाके टुनिम ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारी दुकान बंद हो चुके थे, कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत की दुकान में जाके देखते हैं, अगर खुला रहेगा तो। इसके बाद टुनिम उस दुकान की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रहा है। वो देख के टुनिम ने मन ही मन सोचने लगा कि दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी वो खा सकती है। कितने दिन से बेचारी मांस नहीं खाई, अब बहुत दिन के बाद वो पापा से कुछ मांगी है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कह के वो दुकान की तरफ जाता है और खिड़की से झांक के देखता है कि वो पंछी अचानक से एक पंछी डायन के रूप धारण की। फिर वो बकरी को मारकर चीड़ चीड़ के खाने लगी और वो खाते खाते ही कहती रही कि अरे ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो जाके और एक बकरी चुला लाती हूँ। उस बकरी को काटकर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी। बहुत मजा आएगा। टुनिम ये सब देखते और सुनते हुए दरवाजा खोल के सीधा अंदर चला गया और पंछी डायन से पूछा कि ए, तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा के लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो, हम लोग बहुत गरीब पंछी हैं, हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन ने टुनिम से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आके मुझसे इतना सवाल कर रही है, आज तो तुझे ही मार के खा जाऊंगी। ये बात सुन के टुनिम बहुत डर जाता है और वो पंछी डायन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पंछी डायन कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और वो जब टुनिम को पकड़ने जाती है तभी वहाँ पर टुनी पहुँच जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता थी ऐसी कुछ होने वाली है। हमारे घर से बकरी चुराने के पीछे इस औरत का हाथ है। टुनिम,
तुम एकदम चिंता मत करो, ये पंछी हमारी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ये कह के टूनी पूजा की हुई पवित्र गंगा जल पंछी डायन की तरफ छिड़काया जो उसने अपने साथ लाई थी। पंछी डायन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल गई, बचाओ। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद टूनीम और टूनी एक मांस की दुकान खोलती है। जंगल के सारे पंछी वहाँ से ही मांस खरीदने लगे। मांस खा के सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके टूनीम का कमाई भी बढ़ गई। फिर वो एक सुंदर सा घर बनाया। कुछ दिन बाद वो लोग एक गाड़ी भी खरीद ली। उसके बाद सब मिलके खुशी खुशी से रहने लगे। ये कह के पंछी डायन घर के अंदर जाता है और अंदर बैठे टुनटुन के पास जाता है। जयपुर नाम के एक जंगलों में टूनीम और उसके पत्नी टूनी, उनके 2 बच्चे टूनिका और टुनटुन के साथ रहते थे। टूनी टूनिका की अपनी ही माँ थी, फिर भी टूनी अपने दोनों बच्चे को 2 आंखों से देखती थी। टूनी टुनटुन को जितना प्यार करती थी उतना ही नफरत करती थी टूनिका को। टूनिका पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन टुनटुन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टूनिका प्रति कक्षा में अव्वल आती थी। उधर टुनटुन को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पूरा दिन खेलता था और घर के सारे चीज तोड़ता था, लेकिन फिर भी टूनी टुनटुन को प्यार करता था और टूनिका के साथ बुरा बर्ताव करता था। ये सब देख के टूनिका को बहुत दुख होता था, मन ही मन कष्ट होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन टूनिका की तबीयत खराब हुई और बुखार आई। उसे इतनी देर तक सोते हुए देखकर टूनी को बहुत गुस्सा आई और वो टूनिका के पास जाके उसको डांटने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक सोने की? इतना काम कौन करेगा? चल उठ जल्दी से, आलसी कहीं का। कल की इतनी बर्तन पड़ी है, उसके बाद कपड़े भी धोना है। अब काम शुरू करेगी कि मेरी मुंह ही देखते रह जाएगी? टूनिका की तबीयत बहुत ही खराब होती गई। फिर भी वो माँ से कुछ नहीं बोली, उठकर अपनी काम शुरू कर दिया। तभी उसके पिता टूनीम घर आए थे। तभी पिताजी को देख के वो रो पड़ी। पिताजी, मैं घर की सारी काम नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत बहुत खराब है। माँ से कहो ना आज मुझे छोड़ दे। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे तुम्हारा तो बहुत बुखार है, तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। तुम क्यों काम कर रही हो? कौन बोला है तुम्हें काम करने के लिए? माँ ने ही बोला है। मैं तो रोज कर देती हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ पैर चल नहीं रहा। ऐसा लग रही है मैं गिर जाऊंगी। हाँ, ऐसा तो लगेगा ही। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। टूनीम तभी टूनी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और 7 दिन तक रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद टूनीम टूनिका को घर ले आते हैं और वो टूनी को गुस्से से बोला, टूनी कहाँ हो तुम? अरे जल्दी बाहर आओ। टूनिका का इतना बुखार है, तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम उससे इतना काम करवा रही हो। इतना हिम्मत तुम्हें कहाँ से मिला जो तुम उससे इतना काम करवा रही हो? देखो ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, मैं कब उससे काम करवाई? वो खुद ही आती है। माँ, मैं काम करूंगी। मैं चाहती हूँ वो पढ़ाई करे। एकदम बेकार की बात मत करो, मुझे सब दिखता है, मालूम है। मेरे बच्ची के साथ तुम कितना बुरा बर्ताव करती हो मुझे सब दिखता है, लेकिन इस बार तुम हद पार कर चुकी हो। तुम्हारे लिए लड़का ही सब कुछ है। लाड प्यार देके तुमने उसको सर पे बिठा के रखा है। ऐसा लगता है जैसे टूनिका तुम्हारा अपना बच्ची है ही नहीं। डॉक्टर उसको 7 दिन आराम करने के लिए कही है। उसका सब ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा, समझी? ये कह के टूनी वहाँ से चला जाता है। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बाबा से मेरी शिकायत की, ऊपर से खुद के भाई को भी नीचा दिखाया।
सिर्फ एक बार जाने दे बाबा को, उसके बाद तुझे अच्छे सबक सिखाऊंगी। ये सब सुन के टुनिका और भी डर जाती है और वो रोने लगती है। इस घटना के 2 दिन बाद टुनिम को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। टुनी सुनो, 7 दिन के लिए मुझे बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ेगा। टुनिका का तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। अरे ठीक है रे बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी पूरा ध्यान रखूंगी। ये कह के टुनिम चला जाता है। टुनिम जाने के बाद ही टुनी टुनिका की कान पकड़ के बिस्तर से उठाती है। क्यों रे, बहुत हिम्मत हो गई थी तेरी, बाबा से शिकायत करने गई थी, रानी बन के रहना है, अब फल भुगत। ये कह के टुनी टुनिका को बहुत मारती है। क्यों रे, मजा आई? आज पूरा दिन भूखा रहना। इसके बाद टुनी टुनिका को घर से बाहर निकल दिया। टुनिका कुछ दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। धीरे धीरे शाम होने को आई। टुनिका तब भी रो रही थी और रोते हुए कह रही थी, माँ क्यों मुझे प्यार नहीं करती? मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती, फिर भी माँ मुझे प्यार नहीं करती। टुन टुन हर समय गलत करती है, फिर भी मुझे ही डांटती है। मेरी भी इच्छा होती है कि माँ टुन टुन की तरह मुझे भी प्यार करे, वो तो मेरी अपनी माँ है, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसे करती है? ये सारी बातें उस पेड़ पर बैठी एक पंछी डायन सुन रही थी। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, बहुत ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूं? ये देख के उस पेड़ की पंछी डायन को बड़ा दया आती है और वो टुनिका के सामने जाकर बोली, बेटी तुम इतने कष्ट में क्यों हो? तुम्हारी माँ ने क्या किया है? अचानक से पंछी डायन को सामने देखकर टुनिका डर जाती है और वो चिल्लाते हुए भागने लगती है। टुनिका को ऐसे भागते हुए देख के पंछी डायन को बहुत दुख होती है और वो रो पड़ती है। टुनिका दौड़ते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है पंछी डायन को और वो हैरान रह गई। फिर डायन के पास लौट आई। तुम क्यों रो रही हो? तुम तो दोपहर से ही रो रही हो, तुम भी तो दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आई हूँ, लेकिन तुम मुझे देख के भाग रही हो। ये देख के मुझे दुख हुआ। मगर तुम्हें कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? मैं सब सुन रही थी। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुमसे बहुत बुरी बर्ताव करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये सुन के टुनिका रोने लगी। लेकिन तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ को अच्छी सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी साथ बुरी बर्ताव का मजा चखाऊंगी, ऐसी सजा दूंगी कि वो फिर करने की सोचेगा भी नहीं। कोई अपनी खुद की बेटी के साथ इतनी बुरी बर्ताव कैसे कर सकती है? फिर दोनों मिलके टुनिका की घर की तरफ जाती है। घर पहुँच के टुनिका दरवाजा खटखटाते हुए माँ को बुलाने लगी। माँ दरवाजा खोलो माँ, बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ दरवाजा खोलो माँ। इतनी आसानी से नहीं, शिकायत करने की समय ये सब नहीं याद था, अब भुगत। तुम चिंता मत करो टुनिका, अब देखो मैं क्या करती हूँ, उससे पहले तुम कुछ खा लो। ये कह के पंछी डायन टुनिका के सामने बहुत सारी खाना रख दी। टुनिका इतनी सारी खाना देखकर चौंक गई। फिर वो दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिया। पेट भर के खाना खाने के बाद टुनिका डायन से कहा, छोटे से आज तक कभी भी मेरी माँ इतनी प्यार से मुझे खाना नहीं खिलाया। इसी प्यार के लिए मैं इतने दिन से तड़प रही हूँ। क्या मैं तुम्हें माँ कह के पुकार सकती हूँ? टुनिका के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर डायन की आंखों में आंसू आ जाती है और वो बोली, तेरी मुंह से माँ पुकार सुन के मेरी दिल भर गई। बेटी तू मुझे माँ ही बुलाना और तू बिल्कुल चिंता मत करना, देख मैं अब क्या करती हूँ। ये कह के पंछी डायन घर के अंदर जाता है
और अंदर बैठे टुनटुन के पास जाता है। बेटे को इतने अच्छी तरह से रखी है और बेचारी भूखी प्यासी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। अब देख तेरी बेटे को ऐसा पेट में दर्द दूंगी कि तू भी छटपटाएगी। ये कह के पंछी डायन अपनी जादू से टुनटुन की पेट में दर्द करवाती है। माँ, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ करो माँ। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? हाँ, अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो अच्छे से ही खाना पकाई थी। चल बेटा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। टुनटुन को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उसे दवाई दी, लेकिन फिर भी टुनटुन की तबीयत ठीक नहीं हुआ। पंछी डायन दिन प्रतिदिन उसका तबीयत और भी बिगड़ देने लगी। ये देखकर टुनी और भी चिंतित और दुखी होने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो रही है? इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? जरूर उस नक्शरी टूनिका की नजर लगी होगी। वो अपनी भाई को भी नहीं छोड़ती। ये बात सुनकर डायन को बहुत गुस्सा आती है और वो टूनी के सामने प्रकट हुई। अब मालूम पड़ा, जब बेटे की तबीयत खराब हुई तो रोती रही। अब देख तेरे बेटे के साथ मैं क्या करती हूँ। अरे डायन, पंछी डायन, तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू अपनी बेटी के साथ सौतेली जैसे बर्ताव करती है, उसे कष्ट देती है, अपनी 2 बच्ची में इतनी वेद क्यों करती है? जब तक तू टूनिका को घर में बुला के उससे माफी नहीं मांगती, उससे प्यार नहीं कर रही, तब तक तेरे बेटे को कष्ट मिलेगा। मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। मैं इतने दिन बेटे के प्यार में अंधी थी। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं अभी जाके टूनिका से माफी मांगती हूँ। ये कह के टूनी अपनी बेटी से माफी मांग ली और उससे प्यार करने लगी। उस दिन के बाद से टूनी अपनी बेटी के साथ भी अच्छी बर्ताव करती थी। ये देख पंछी डायन को भी अच्छी लगी और वो टुनटुन की तबीयत ठीक कर दिया। और टूनी को भी ये सीख मिली कि अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।